अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक डिजीज़ के बारे में है। टोटल हमने 7 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वाली 3 डिजीज़ जो हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट 2 डिजीज़ पैरासाइट की वजह से और लास्ट वाली 2 फंजाई की वजह से होती हैं। एक तरतीब से हम पढ़ेंगे, सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर काजिटिव एजेंट पढ़ेंगे, फिर इंक्यूबेशन पीरियड, इसी तरतीब से रिजर्वायर, सोर्स, रूट ऑफ एंट्री, साइन, सिम्टम, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सब चीज़ें एक तरतीब से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मीज़ल से। मीज़ल को अपनी ज़ुबान में हसरा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझें तो ये हाईली कॉन्टेजिनियस वायरल डिजीज़ है, मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रन। एक तेज़ी से फैलने वाली वायरल बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों को मुतासर करती है। पॉजिटिव एजेंट इसमें मीज़ल वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 14 डेज होता है। रिजर्वायर एंड सोर्स की बात करें तो इंसान ही ज़हीरा है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र होती है। रूट ऑफ एंट्री की बात करें तो ये सांस के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ये फीवर, कफ, रनी नोज, रेड रश और रेड आइज हो जाती हैं इसमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट, मतलब जब कोई बंदा छींकता है या खांसी करता है तो उसके थ्रू दूसरे बंदे में ये जरासीम मुंतकिल हो जाता है। अक्रंस की बात करें तो फैलाव, मतलब वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में काफ़ी जगहों पे है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए हम मीज़ल, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन यूज़ करते हैं जिसको MMR भी कहते हैं। प्रिवेंशन इसके लिए आइसोलेशन है, मतलब इन्फेक्टेड बंदे से दूर रहना। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसकी फ्लूइड एंड रेस्ट, मतलब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रेस्ट करनी पड़ती है। इसकी पिक्चर आप देखें तो ये इस तरह के स्पॉटेड बन जाते हैं, रेड रशेस बन जाते हैं हमारी स्किन पे। इसके बाद इन्फ्लुएंजा है, जिसे फ्लू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये भी सांस की नाली का वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, मतलब एक किस्म का जो पॉजिटिव एजेंट है इसका वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 4 डेज होता है। रिजर्वायर इसका ह्यूमन होता है, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन ये ट्रांसफ़र होती है। रूट ऑफ एंट्री इसकी नोज एंड माउथ है। साइन एंड सिम्टम इसमें फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, कफ होता है, फटीग और सोर थ्रोट होते हैं, मतलब गले में दाने निकलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट है। अक्रंस की बात करें तो सीजनल आउटब्रेक है, मतलब विंटर में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो तब चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम फ्लू वैक्सीन यूज़ करते हैं और प्रिवेंशन इसमें रेस्ट होती है और एंटीवायरल ड्रग हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसी तरह इसके बाद है पोलियो। इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं। और मतलब सर्दी में ये ज़्यादा कंडीशन होती है जो फ्लो है। इसके बाद पोलियोमिलाइटिस है, इसकी बात करें तो ये भी वायरल डिजीज़ है काजिंग बाय पैरालाइसिस। ऊपर वाली जो 2 डिजीज़ हमने पढ़ी हैं वो दोनों रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी, जबकि पोलियोमिलाइटिस जो है ये काज करता है, पैरालिसिस काज करता है, मतलब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक वायरस जो फालिज का सबब बनता है, इसमें पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 to 21 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। रिजर्वायर एंड सोर्स की बात करें तो ह्यूमन, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन ये ट्रांसफ़र होती है। रूट ऑफ एंट्री माउथ है, फिकल ओरल रूट। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो फीवर होता है इसमें, मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस और डिफ़िकल्टी होती है वॉकिंग में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जब कोई बंदा गंदा खाना या गंदा पानी पीता है तो उसके थ्रू ही होता है। अक्रंसेस की बात करें तो एंडेमिक है इन पुअर सैनिटेशन एरिया, उन एरिया में ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉपर मेंटेन सैनिटेशन नहीं रखी जाती, उन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें हाइजीन, मतलब अपनी मेंटेन रखें और स्पेसिफिक क्योर कराएं। ट्रीटमेंट में हम OPV एक वैक्सीन है वो यूज़ करते हैं। पोलियो ड्रॉप्स होते हैं OPV के, वो ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसमें कंडीशन ऐसे हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम होती है और जो बेंट हो जाते हैं हमारे लिम्स जो हैं, अपर और लोअर लिम्स, वो बेंट हो जाते हैं। एस्केरियासिस की बात करें तो ये आंतों के कीड़े होते हैं एक किस्म के, इसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है काज बाई राउंड वर्म। आंतों में कीड़ों की बीमारी होती है, इसमें जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड होता है और एस्केरिस सूम होता है, SWM। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें 2 to 3 मंथ होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड।
रिजर्वायर की बात करें या सोर्स की, तो ये ह्यूमन होता है इसका रिजर्वायर। और कंटामिनेटेड सॉइल होती है, गंदी जगह होती है, गंदी मट्टी। रूट ऑफ एंट्री इसकी माउथ है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये किस वजह से हो रहा है? ये इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। साइन एंड सिम्टम इसके एब्डोमिनल पेन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा खाना है वो तो स्टमक में जाएगा, और स्टमक के थ्रू वो फिर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वहाँ पे ये खाना है तो फिर वहीं पे डाइजेशन होगी, तो ज़्यादातर जो अफेक्ट होगा तो वो हमारे पेट में होगा, एब्डोमिनल पेन होगा हमें। मेल न्यूट्रिशन होगी, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, प्रॉपर ऑब्जर्प्शन नहीं करेगी, तो उसके लिए उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होगी, वोमिटिंग होगी, हमें उल्टी आएगी, और वार्म इन स्टूल, और जब स्टूल करेंगे तो उसमें कीड़े नजर आएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी फिकल ओरल रूट है। अक्रंस की बात करें तो पुअर हाइजीन, मतलब प्रॉपर हाथ ना धोना, प्रॉपर चीज़ों को वॉश करके यूज़ ना करना, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लीन वाटर एंड फूड आप यूज़ करें, और ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं एल्बेंडाजोल। लाइफ साइकिल इसकी की बात करें तो अंडे पहाने में निकलते हैं, पहले पहाने में अंडे निकलते हैं इसके, और फिर जब मट्टी में वो ग्रो करते हैं, वही अंडे जो होते हैं वो इसके ग्रो करते हैं मट्टी में। और फिर जब कोई बंदा खाता है, खाने के ज़रिए, मतलब आपने सब्जी तोड़ी है और वहाँ पे सब्जी को आपने प्रॉपर वॉश नहीं किया, तो उसमें आपने खा लिया है, और फिर वो अंडे जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़े होते हैं, नशोनुमा पाते हैं, और वहाँ से वो एक प्रॉपर कीड़े में बन जाते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल होता है, और इसकी शक्ल इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। आगे टैप वार्म की बात करें तो ये भी एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, ये काज करता है, टैप वार्म एक कीड़ा होता है वो काज करता है। इसका काजिटिव एजेंट टेनिया सोलियम होता है और टेनिया सेजिनेटा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वीक से मंथ तक हो सकता है, एक हफ्ते से और मंथ तक। रिजर्वायर एंड सोर्स की बात करें तो अंडरकुक पोर्क एंड बीफ, मतलब ऐसा गोश्त जो प्रॉपर कुक ना किया हो, जो प्रॉपर पकाया ना हो, उसमें सुअर का गोश्त आ जाता है और बीफ आ जाता है, मतलब बैल गाय का गोश्त या फिर भैंस का गोश्त। रूट ऑफ एंट्री की बात करें तो माउथ है हमारा। रॉ अनकुक्ड मीट, मतलब हम खाना तो माउथ से खा रहे हैं, तो जो मीट खाएंगे वो माउथ से खाएंगे, तो उसके थ्रू जाएगा। सैन सेप्टम क्या है? वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, हमारे एब्डोमिनल में बेचैनी होगी, वीकनेस होगी हमें, और सिगमेंट ऑफ वर्म इन स्टूल, जब हम स्टूल करेंगे तो उसमें हमें कीड़े नजर आएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ईटिंग कंटामिनेटेड मीट खाने की वजह से ये फैलता है। अकरेंसेस की एरिया विद, जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रखी जाती, उन एरियाज में ये ज़्यादा होता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन के तौर पे प्रॉपिंग कुकिंग ऑफ मीट है, प्रॉपर कुक करना मीट को, और ट्रीटमेंट में एंटी पैरासाइटिक ड्रग यूज़ होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डर्मेटोमाइकोसिस। इससे आपको पता चल गया होगा कि डर्मेटो मतलब डर्मिस हमारी लेयर होती है स्किन की, तो डर्मेटो मतलब जिल्द का फंगस इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन होता है, जिल्द के फंगस वाली बीमारी होती है। काजिटिव एजेंट इसके की बात करें तो वो डर्मेटोफाइट्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 14 डेज होता है। रिजर्वायर एंड सोर्स की बात करें तो ह्यूमन होता है, एनिमल और सॉइल, ये इसके रिजर्वायर हैं जहाँ से ये फैलता है। रूट ऑफ एंट्री इसकी स्किन कांटेक्ट है, मतलब दूसरे बंदे को इन्फेक्शन है और आप उसके साथ स्किन कांटेक्ट कर रहे हैं। और साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इजिंग होती है, इसमें रेड पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, और स्केलिंग स्किन हो जाती है, रिंग शेप डिज़ाइन बन जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब जो बंदा पहले से अफेक्टेड है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, या उसके कपड़े यूज़ करना या उसका टॉवल यूज़ करना। अकरेंस इसकी कॉमनली इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे होता है। और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिवेंशन के तौर पे हाइजीन मेंटेन रखें, और ट्रीटमेंट में एंटी फंगल क्रीम यूज़ होती हैं। ये इसकी शेप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास रिंग वर्म है। रिंग वर्म में क्या होता है कि कॉन्टाजिनियस फंगल इन्फेक्शन फार्मिंग रिंग शेप डिज़ाइन, इसमें जिल्द के फंगस जिसमें गोल दायरे बनते हैं। अच्छा, काजिटिव एजेंट की बात करें तो डर्मेटोफाइट्स फंजाई होते हैं, वो काज करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 2 वीक्स होता है। रिजर्वायर एंड सोर्स की बात करें तो ह्यूमन है और एनिमल्स हैं। रूट ऑफ एंट्री इसकी स्किन कांटेक्ट है, मतलब दूसरे जो इन्फेक्टेड बंदा है उसके साथ स्किन कांटेक्ट करना। रिकोनाइजिंग सिम्टम इसके क्या है? रिंग शेप बन जाती है, मतलब जो चोट होती है, वाउंड होता है, वो रिंग शेप में होता है।
एजिंग होती है, खारिश आती है, मतलब रेड स्केली एजेस होते हैं, और क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब एटम अपनी शेयर करना, जैसे अपना कॉम कंगा शेयर करना या टॉवल शेयर करना। अक्रेंस इसकी वर्ल्ड वाइड है, कॉमन इन चिल्ड्रन में कॉमन होता है ज़्यादा। और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कीप स्किन क्लीन, प्रिवेंशन है इसकी। और ट्रीटमेंट में एंटी फंगल क्रीम हम यूज़ करते हैं, क्लोर